हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम लेसन नंबर 10 प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन यानी कि मरुस्थल के बारे में यहाँ पर देख रहे हैं। पूरे विश्व के बारे में देख रहे हैं। स्पेशल हम इंडिया के बारे में नहीं देख रहे हैं, तो पूरे विश्व के बारे में देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर मरुस्थल हैं और वहाँ का जनजीवन कैसा है, कैसी जलवायु है, कैसे पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियाँ हैं और कैसा वहाँ का जीवन यापन है। तो ये सारी यहाँ पर होने वाली है। तो शुरू करते हैं। आप जानते ही होंगे कि पेड़ पौधे पशुओं मनुष्यों के लिए जल का कितना महत्व है। जहाँ पीने हेतु जल उपलब्ध ना हो, पशुओं को चराने के लिए घास ना हो, फसलों की सिंचाई हेतु जल ना हो, ऐसे स्थान पर जीव जंतुओं के लिए जीना कैसे संभव होगा। ऐसा प्रदेश जहां वर्षा की तुलना में बाष्पीकरण अधिक हो मरुस्थलीय प्रदेश कहलाता है। इन क्षेत्रों में वर्ष भर में जितनी भी वर्षा होती है उससे कहीं अधिक जल का वाष्पन हो जाता है। यही कारण है कि यह एक शुष्क प्रदेश होता है, जिसे रेगिस्तान के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी पर ऐसे गर्म स्थान भी हो सकते हैं और ठंडे भी। तापमान के आधार पर ऐसे विस्तृत रेगिस्तानी भूभागों को उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश एवं शीत मरुस्थलीय प्रदेश में विभाजित करते हैं। मरुस्थलों का विस्तार अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीपों में है। अफ्रीका का सहारा और कालाहारी मरुस्थल, एशिया का अरब, थार और गोबी मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया का महान विक्टोरिया मरुस्थल और उत्तरी अमेरिका का सोनोरान एरिजोना मरुस्थल और दक्षिण अमेरिका का आटाकामा पेटागोनिया मरुस्थल विश्व के प्रसिद्ध है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सारे के सारे आपको क्या है, बिल्कुल याद होने चाहिए। सीटेट के अकॉर्डिंग क्या है, ये बिल्कुल बहुत पूछे जाते हैं। आगे यूपीटेट के अकॉर्डिंग क्या है, पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं उष्ण मरुस्थल, तो हॉट डेजर्ट देखते हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में उष्ण मरुस्थल पाए जाते हैं। ऐसे मरुस्थल प्रदेश में के अधिकतर भागों में सामान्यतः वर्षा की मात्रा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। जब वर्षा होती है तथा वर्षा के साथ तेज हवाएं या तूफान आते हैं, इस क्षेत्र के दिन व रात तापमान में अंतर रहता है। दिन धूप वाले तथा गर्म होते हैं, जबकि रातें बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं। यहाँ गर्मियाँ अधिक गर्म तथा सर्दियाँ अधिक सर्दी वाली होती हैं। यहाँ के तापमान में इतना अंतर हो जाता है कि यह कभी 58 डिग्री सेल्सियस तक को, कभी 0 डिग्री सेल्सियस से भी ऊंचे पहुंच जाता है। यहाँ की जलवायु शुष्क और रेतीली आंधियाँ चलती हैं, मतलब बहुत गर्मियों के मौसम में बहुत धूल भरी आंधियाँ चलती हैं। धूल इसलिए हो जाती है हवा के साथ क्योंकि वहाँ पर रेत है और जो पेड़ पौधे हैं वो बहुत कम है, जिसके कारण हवा के साथ क्या है, धूल कण भी उसमें उपस्थित हो जाती है। इसलिए जो आंधियाँ हो जाती हैं वो रेतीली हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके घर में क्या है, धूल हवा चलने पर या आंधी आने पर रेत की मात्रा अधिक हो जाती है आपके घरों में। आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए पूरे वर्ल्ड के मैप में यहाँ पर मरुस्थल दिखाए गए हैं, जैसे कोलोरेडो, एरिजोना, सहारा, अरेबियन थार अपना भारत वाला, गोबी, आटाकामा, कालाहारी, पेंटागोनिया, कालाहारी, आटागामा और ऑस्ट्रेलियन। आगे देखते हैं और क्या है, तो यहाँ पर जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें यानी कि वनस्पतियाँ यहाँ पर होती हैं। तो वनस्पतियाँ देख लेते हैं। पानी की कमी, यहाँ पर पानी तो बहुत कम होता है, कटीले पेड़ पौधे ही होते हैं। वनस्पति विकसित के अनुकूल नहीं है। शुष्क जलवायु और कम वर्षा के कारण मरुस्थलीय क्षेत्र में वही वनस्पति विकसित हो पाती है जो सूखे की स्थिति का सामना कर सके। यहाँ की वनस्पति की जड़ें लंबी होती हैं, जिससे वे भूमि की गहराई में जाकर नमी प्राप्त होती है। जल के वाष्पन को कम करने के लिए इसमें या तो पत्तियां होती हैं या नहीं। यदि होती भी हैं तो छोटी छोटी, चिकनी और माटी। इन छोटे छोटे कांटे होते हैं और इनके द्वारा तनों पर मोटी छाल होती है। जहाँ कहीं जल के स्रोत, नदियाँ होती हैं, वहाँ आसपास पेड़ पौधे, झाड़ियाँ व घासें उगती हैं। ये वीरान जमीन पर बगीचे से दिखाई देते हैं, इस कारण इन्हें मरुस्थल कहते हैं। मरु उद्यानों में प्याज, शकरकंद, तंबाकू, फलियां व मोटे अनाज की खेती की जाती है। यहाँ की मुख्य वनस्पतियां हैं खजूर, बबूल, सेहुड़, नागफनी, ताड़ आदि।
मतलब ऐसी वनस्पति जिनके पत्तियों उसमें कांटे हो, ताकि यहाँ पर जो पानी को ऑब्जर्व करके रख सके। आगे देखते हैं क्या उपयुक्त विशेषताएं आपके आसपास के किसी पेड़ पौधे में मिलती हैं। तो सबके घर में नांगफनी या कैक्टस का पौधा होता है, तो यही इसी तरह के पेड़ पौधे हमको वहाँ पर देखने को मिलती है। बाकी वहाँ का जो मैदान होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमको पेड़ पौधे नहीं दिखाई देते हैं। आगे देखते हैं जीव जंतु देखते हैं एनिमल। तो आप जानते होंगे कि मरुस्थल क्षेत्र में पानी का अभाव और वनस्पति का कम मात्रा में है, इस कारण यहाँ जीव जंतुओं की संख्या बहुत कम है। यहाँ के जीव ही रह पाते हैं, वे ही जीव रह पाते हैं जिन्हें कम पानी की आवश्यकता हो, जैसे कि ऊँट। तो यहाँ पर ऊँट प्रमुख है। मरुस्थल इसे मरुस्थल का जहाज भी कहते हैं। तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखते हैं अब ये ऊँट सर्वाइव कैसे कर पाता है। तो ऊँट की पीठ पर बड़ा कुपड़ होता है जिसमें वसा या चर्बी, मतलब यहाँ पर फैट कलेक्ट रहता है, और यही वसा पानी की कमी को पूरा रहती है और बहुत दिनों तक बिना पानी पिए जीवित रह लेता है। मंगोलिया में 2 कुबड़ वाले ऊँट भी पाए जाते हैं। ये मरुस्थलीय क्षेत्र में सवारी व सामान ढोने के काम आता है। यहाँ भेड़ बकरियाँ भी पाए जाते हैं। कुछ अन्य जीव जंतु भी यहाँ पाए जाते हैं जो प्रायः गर्मी से बचने के लिए जमीन के अंदर मांद या बिल बनाकर रहते हैं, जैसे नेवला, सांप, बिच्छू, गोह, हिरन, गीदड़, चिंकारा, लोमड़ी, रेगिस्तानी चूहा आदि। तो यहाँ पर गद्दीदार क्यों होते हैं? ऊँट के पैर इसलिए गद्दीदार होते हैं, चौड़े चौड़े होते हैं ताकि जो रेत है उसमें धंसे नहीं। जैसे कि घोड़ा है तो घोड़े के क्या खुर जो हैं वो क्या है, रेत में धंस जाएंगे, वो नहीं चल पाएगा और सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा। इसलिए ऊँट के पैर गद्दीदार होते हैं ताकि उनको रेगिस्तान वाले स्थल में चलने में उसको मदद मिले। अब जहाज क्यों कहा जाता है? क्योंकि पूरे रेगिस्तान में यही एक ऊँट एक ऐसा प्राणी है जो वहाँ पे सर्वाइव कर सकता है और लोगों को आवागमन के लिए सहायता कर सकता है। आगे देखते हैं क्या आपको आज आश्चर्य होगा कि अब जहाँ अब विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है, वहीं कहीं एक पूरी तरह हरा भरा मैदान भी है। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे शॉर्ट्स से देखे होंगे कि चारों तरफ क्या है, बिल्कुल रेगिस्तान है, रेत ही रेत है, लेकिन बीच में क्या है, हरा भरा मैदान है। यह सघन बसा क्षेत्र है। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियाँ और घड़ियाल पाए जाते हैं। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़ बकरियाँ आदि सामान्य। तो ये सारी चीज़ें हैं सहारा के बीचों बीच। आगे देखते हैं कि मानव जीवन ह्यूमन लाइफ कैसी है। तो मरुस्थलीय क्षेत्र की जलवायु बहुत विषम है। यहाँ पानी की कमी के कारण साथ साथ तापमान में भी बहुत अंतर पाया जाता है। ताप बहुत अधिक होने के कारण अधिक तो कभी बहुत कम हो जाता है। जैसे कि बताया, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म, सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडा। रेतीली आंधियों के कारण वनस्पतियाँ नष्ट होने का डर भी बना रहता है। इन सब कारणों से यहाँ जनसंख्या बहुत कम है और बस्तियाँ दूर दूर बसी हुई हैं। आपके मन में विचार आ रहा होगा कि ऐसे विषम परिस्थितियों में यहाँ के लोग कैसे रहते होंगे। तो ये आपका सोचना ठीक है, किंतु इन विपरीत परिस्थितियों में कुछ आदिवासी जातियां रहते हैं, जैसे जिसमें अरब में बुद्दू और कालाहारी में बुशमैन जातियां प्रमुख हैं। तो अरब की बुद्दू हो गई, कालाहारी की बुशमैन जातियां प्रमुख हो गई। कालाहारी में बुशमैन पूरी तरह शिकार पर निर्भर होकर जीवन गुजारते हैं, जबकि अरब के बुद्दू जानवरों को पालकर जीवन गुजारने वाले वाहे हैं। ये लोग जानवरों के चारे व पानी की खोज में इधर उधर घूमा करते हैं। यहाँ के लोग लंबी यात्रा में ऊँट और बकरी की खाल से बने थैले में पानी भरकर ले जाते हैं। इससे पानी देर तक ठंडा बना रहता है। यहाँ के निवासियों के जीवन में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ पर नदियों की घाटियाँ या खनिज तेल जैसे उपयोगी साधन हैं। यहाँ पर सरकारों द्वारा रेल मार्गों व सड़कों का विकास किया जा रहा है। खनन व्यवसाय तथा उद्योग धंधे भी विकसित हो रहे हैं। यहाँ नदियों द्वारा सिंचाई के साधन उपलब्ध हो सकते हैं, जहाँ कृषि को प्रोत्साहित किया जा रहा है। और भी देख लेते हैं यहाँ पर कि मरुस्थल में पाए जाने वाले बालू के टीले को बालू का स्तूप यानी कि सैंड ड्यून कहते हैं, क्योंकि ये बालू के स्तूप हवा के साथ क्या है, बनते और बिगड़ते रहते हैं।
ये टीला हवा के साथ ये देखिए स्थानांतरित होते रहते हैं, यानी बदलते एक जगह से दूसरी जगह टीला पहुंच जाता है हवा के कारण। मरुस्थलीय स्थलों क्षेत्रों में घरों की दीवारें मोटी पाई जाती हैं, जिसमें गर्मी का प्रभाव कम हो जाता है। तो ये रहा मरुस्थल प्रदेश। जो आप अगर कोई राजस्थान से होगा तो ये वाले चैप्टर को बहुत समझने में आपको क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। और जिसने घूमा होगा राजस्थान वो सब इन सब के बारे में जानता होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जब तक आप सभी को टाटा बाय बाय।